स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में बात किए थे मेन कनेक्टिव टिश्यू मतलब कोलेजन फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर, फिर इलास्टिक फाइबर। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे फिर से टिश्यू पार्ट टू। टिश्यू पार्ट टू बहुत बड़ा आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो टिश्यू पार्ट टू का दूसरा एपिसोड बोल सकते हो। जैसे कि हमने पहले बोल दिया था कि जितने सारे रेटिकुलिन फाइबर या इलास्टिक फाइबर या फिर आपका कोलाजन टिश्यू, ये जो कोलाजन फाइबर जो रहते हैं टिश्यू फॉर्म में, मतलब एक के ऊपर एक जाली जैसा, मतलब मैश आप समझते हो, तार जाली जैसा। तो ये सब जाली के बीच में जो गैप रहता है ना, मतलब ऐसा मान लो तो इसके बीच में गैप है ना, इसमें तो इस गैप में क्या रहते हैं? इस गैप में रहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड। मतलब एक टिश्यू के अंदर, बहुत सारे टिश्यू के अंदर जो है वो एक इंटरस्टिशियल या इंटरसेलुलर दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। मतलब दो कोशिका के बीच में क्या रह रहा है। तो इसमें जो कुछ फ्लूइड रहते हैं और कुछ सब्सटेंस रहते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं इसको। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली कुछ होते हैं ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस और दूसरा होता है प्रोटियोग्लाइकेंस। ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस, ठीक है। तो ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस से पहले आता है ग्लाइकोज, मतलब ग्लाइकोजेन। एक कार्बोहाइड्रेट है। आप नहीं समझ रहे हो तो पुराना कार्बोहाइड्रेट वीडियो जाके देख लो। फिर आते हैं एमाइनो, मतलब एमाइनो एसिड, प्रोटीन सब्सटेंस, प्रोटीन का छोटा वाला यूनिट। नहीं देख रहे हो तो पुराना वाला वीडियो देख लो। फिर आते हैं ग्लाइकेंस, फिर से ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेंस मतलब दो ग्लाइकोजन के बीच एक प्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। फिर आते हैं आपका ये प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटियोग्लाइकेंस क्या है? प्रोटियो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेंस तो सिर्फ ग्लाइकोजन। तो एक प्रोटीन और एक ग्लाइकोजन कॉम्बिनेशन हो गया एक कंपोनेंट। तो ऐसे जो ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेंस है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। जैसे कि आप ये फोटो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा एक फोटो के अंदर क्या क्या आता है। जैसे कि आता है एक नंबर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, फिर आते हैं दार्माटन सल्फेट, फिर हेपारान सल्फेट, हेपारिन, केराटन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड। ये सब आता है आपका ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेंस के अंडर में। तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कहाँ रहता है? जैसे कनेक्टिव टिश्यू जितने सारे हैं सब में रहते हैं, फिर कार्टिलेज में रहते हैं, बोन में रहते हैं, स्किन में रहते हैं। फिर दार्माटन सल्फेट कहाँ पर रहते हैं? स्किन में रहते हैं सिर्फ, और जो हार्ट के जो ब्लड वेसल रहते हैं इसमें रहते हैं। फिर हेपारान सल्फेट कहाँ रहते हैं? सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो बनता है इससे बनते हैं। फिर ये लंग और आर्टरीज में रहते हैं, जो लंग फेफड़ों की जो आर्टरी होती है इसमें रहते हैं। हेपारिन कहाँ पर रहते हैं? चमड़े में रहते हैं, लीवर में रहते हैं, लंग में रहते हैं, फेफड़ों में। फिर मास्ट सेल, ये कुछ आपको पता है, मेरे को पता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हम एक एक ऑर्गन्स और एक एक कोशिका के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आपके जानकारी के लिए बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है, इधर इधर होता है, आपको बस जानकारी के लिए आप दिमाग में घुसा के रखिए, बस और कुछ नहीं। फिर आते हैं केराटन सल्फेट। केराटन सल्फेट आंखों के कॉर्निया में है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में है, फिर कार्टिलेज में है। हाइलुरोनिक एसिड टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, स्किन और साइनोवियल फ्लूइड में होते हैं, ठीक है। बस आपकी जानकारी के लिए ये नाम बस बने रखिए और कुछ नहीं। अब ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है या इंटरसेलुलर फ्लूइड है कहाँ से बनते हैं? कुछ कोशिका ऐसा होते हैं जो ऐसे जो इंटरसेलुलर स्पेस है, मतलब ये तार जली जैसा, ऐसे मैश जैसा, इसे एक छोटी छोटी जगह में कुछ ऐसे कोशिकाएं रहते हैं जिसको हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ऐसा कुछ होता है जिससे ये सब टिश्यू, मतलब ये सब कंपोनेंट बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो ऐसे में आते हैं दो तरह के, एक होता है एरियोलर टिश्यू, दूसरा आता है एडिपोस टिश्यू। तो पहले बात करते हैं एरियोलर टिश्यू में। एरियोलर टिश्यू क्या है एक्चुअली? इधर आप फोटो में देख लीजिए, ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। तो बहुत सारे कोशिका है जो बहुत गैप में रहते हैं और उसके गैप में बहुत ज्यादा स्पेस रहता है। तो एक कोशिका इधर में और एक कोशिका उधर में, तो इसमें बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। तो इसमें जो फ्लूइड आएगा और जो सब्सटेंस आएगा, ग्राउंड सब्सटेंस, ये अमाउंट बहुत ज्यादा रहेगा। और ऐसे तो ये बहुत एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ, मतलब एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्शन करने में बहुत मदद करता है। जैसे कि मान लो ये चमड़े के अंदर भी है, हमारे हर शरीर के हर जगह में, ठीक है। फिर आते हैं हम एडिपोस टिश्यू में। एडिपोस टिश्यू मतलब फैट टिश्यू, एडिपोस मतलब फैट ही है, ठीक है। तो फैट टिश्यू में जो होता है इसको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। तो बहुत सारे एडिपोसाइट मतलब फैट जो टिश्यू होता है, फैट सेल्स, इसको हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स हम डॉक्टर के लिए है, आप लोगों के लिए फैट सेल्स, खत्म। ये जब बनता है हमारे बोन में से बनता है, तो दो तरह का बनता है, एक होता है व्हाइट फैट सेल, दूसरा होता है ब्राउन फैट सेल, ठीक है। तो व्हाइट फैट सेल हमारे शरीर में बहुत ज्यादा परिमाण में है, मैक्सिमम टू 80 to 90% हमारे शरीर में सिर्फ व्हाइट फैट सेल ही है। तो व्हाइट फैट सेल दिखने में कैसा होता है? दिखने में कुछ ऐसा होता है।
इसके बीच में एकदम लिपिड, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड पार्टिकल बीच में ठूसा पर होता है, ठीक है। ये व्हाइट फेट सेल क्या करता है? व्हाइट फेट सेल हमेशा हमारे जो ऑर्गन्स है, मतलब मान लीजिए चमड़े के नीचे क्या रहता है? मांसपेशी रहता है। तो चमड़े के साथ मांसपेशी को जुड़ के रखते हैं, एकदम एक प्रोटेक्शन लेयर देते हैं ऊपर के नीचे के मांसपेशी को। अगर चमड़े पे कुछ आघात आ जाए, मतलब चोट पहुंच जाए, तो ये चोट मांसपेशी में डायरेक्ट जाके ना लगे, ठीक है। तो इसका एक प्रोटेक्शन लेयर देते हैं। फिर हमारे अंदर में जितने सारे ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स, इस सबको एक प्रोटेक्शन लेयर देते हैं ये आपका व्हाइट फेट सेल। बच्चे लोगों में ब्राउन फेट सेल बहुत ज्यादा होता है। ब्राउन फेट सेल मतलब इसके जो कोशिका है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप नहीं जानते हो तो फिर से पुराने वीडियो जाके देख लो, पता चल जाएगा। तो ये ब्राउन फेट सेल करता क्या है? जो बच्चों के जो तापमान है, तापमान नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है टेम्परेचर। तो ये हम आगे के पीडियाट्रिक्स टॉपिक में बात करेंगे, इधर नहीं। तो ब्राउन फेट सेल जो बच्चों में बहुत ज्यादा होते हैं, वो बच्चों की पीठ में बहुत ज्यादा होते हैं, पीठ में और रीढ़ की हड्डियों में बहुत ज्यादा परिमाण होते हैं। तो जब उम्र बढ़ता है धीरे 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 कमता रहता है, जब एकदम बुढ़ापे में आ जाते हैं तब ये लोग एकदम खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा जो बुढ़ापे में चले जाते हैं बुरे लोगों को विंटर सीजन या ठंडे मौसम ज्यादा, मतलब हम यंग जैसा या बच्चों जैसा सहन नहीं कर पाता है। एनीवे, ये सब हम बाद में डिटेल्स में बताएंगे, क्यों नहीं कर पाता है, कैसे नहीं कर पाता है, ये सब हम डिटेल्स में बोलेंगे। तो ब्राउन फेट सेल ऐसा है, दिखने में कुछ ऐसा होता है। तो इतना हो गया आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म। अब हम बात करते हैं एक दूसरे तरह का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? एक अभी कभी आपने देखे होगा जब चिकन खाते हो तो चिकन का जो लेग पीस होता है, तो लेग पीस के ऊपर एक, मान लीजिए ये लेग पीस है, तो लेग पीस खाते 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 बीच अब सिर्फ एक हड्डी बच गया है। अब हड्डी के ऊपर एक प्रोटेक्शन, सफेद सफेद एक प्रोटेक्शन लेयर होता है, ठीक है। इसको जब आप खुल के खाते हो कचर कचर करके, इसको खाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो जैसे चिकन में है वैसा भी मटन में भी है, बीफ में भी है, पोर्क में भी है, ठीक है। तो ये जो कचर कचर खाने का एक मजा है, इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज ना हड्डियों जैसा बहुत मजबूत होता है, ना मांसपेशियों जैसा बहुत नरम होता है। दोनों में से एकदम, ना ज्यादा मजबूत ना ज्यादा नरम, एकदम सेमी, मतलब बीच में, ठीक है। रबर पेट जैसा, रबर पेट आपने देखा है ना, रबर जैसे रबर का जो इरेजर होता है, या आप ऐसे फ्लेक्सिबल कर सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज बनता कैसे है? बनता है वही सेम ही है, ग्लाइकोज, एमाइनोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस, इलास्टिन प्रोटीन, कभी कभी एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन आता है इसको हम कहते हैं एग्रीकेन। एग्रीकेन जो कार्टिलेज है इसके लिए बहुत जरूरी है, और मेनली ये टाइप 1 टाइप 2 कोलेजन फाइबर से बनता है। एनीवे, तो क्या बताए, ये जो कहाँ पर रहता है? जितने सारे हड्डियां है सब के हड्डियों के ऊपर वाला हिस्सा में और नीचे वाले हिस्से में रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरा 2 हड्डी है, इस साइड में एक, इस साइड में दूसरा, ठीक है। तो इस साइड में जो हड्डियां है, इस हड्डियां का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इधर में एक कार्टिलेज रहेगा, मतलब एक प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है। नीचे वाले हिस्से में भी रहता है, बीच में कुछ नहीं, बीच में बहुत और कुछ लगता है, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। मान लीजिए ये मेरा हड्डी है, ठीक है। इस हड्डी का भी एक नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा में एक प्रोटेक्शन लेयर रहता है, इसको हम कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो ये कार्टिलेज कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया है, और काम क्या है, इसे प्रोटेक्शन करता है। जो हड्डियां जो होती है ना बहुत रफ होते हैं, तो एक हड्डी जब दूसरे हड्डी के साथ ऐसे ऐसे घिसकेगा तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो इसको अगर क्षय ना हो तो इसको अक्षय बनाने के लिए, मतलब इसको स्मूथ करने के लिए एकदम ये प्रोटेक्शन कैप्सूल जैसा होता है, ये कितना भी घिसक लो ये घिसकता नहीं, ठीक है। तो ये कार्टिलेज कम हो जाने से जो बीमारी होती है, हम बाद में बीमारियों के चैप्टर में बात करेंगे। तो कार्टिलेज कुछ ऐसा होता है, दिखने में कुछ ऐसा है। आप इधर देख सकते हो कि फोटो के अंदर कि प्रोटेक्शन लेयर जैसे है। आप एक एक्सरे के अंदर देखो, कि आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि जो ये एक्सरे है, एक घुटनों की हड्डी है, एक ऊपर वाला जो बड़ा वाला हड्डी है, इसके नीचे एकदम सी जैसा या फिर जे शेप जैसा एक हल्का एक परत पड़ा है, तो इस परत को हम कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। वैसे भी जो नीचे वाला हड्डी है उसके भी ऊपर एक गोल सर्कल जैसा एक परत पड़ा है, इसको भी हम कहते हैं कार्टिलेज। एनीवे, तो ये कार्टिलेज कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा आता है फाइब्रोकोलाजेनस कार्टिलेज, तीसरी आता है इलास्टिन कार्टिलेज। तो पहले आप हाइलिन को देख लो। हाइलिन को दिखने में कुछ ऐसा होता है
बीच बीच में ये इसका न्यूक्लियस का जो चारी पास है, एक कोशिका के अंदर 2 3 4 भी न्यूक्लियस रह सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हाइलेन कार्टिलेज कहाँ कहाँ रहता है? हमारे नाक में, कान में, फिर कान के बीच में, ठीक है, नाक में रहता है, कान के बीच में रहते हैं, फिर हमारे जो छाती है, छाती के जो बीच वाला हड्डी है, ये हड्डियों के आसपास रहते हैं। तो ऐसा है, ठीक है। फिर हमारे जो सांस नाली है, इसमें भी रहते हैं। फिर हम बात करते हैं फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज दिखने में कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे कोशिका एक लाइन में खड़ा होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर रहता है? ये हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, इसके हर एक हड्डियों के बीच में रहते हैं। और फाइब्रोकार्टिलेज मेनली कहाँ पर होते हैं? जो टेंडन में। टेंडन क्या है? ये हम मसल और टेंडन में बात करेंगे। जो एक मांसपेशी को एक हड्डियों के साथ जुड़ते हैं, जुड़ने के साथ साथ ये एक कार्टिलेज भी आते हैं जो दोनों को जुड़ते हैं। मतलब मान लीजिए ये एक तार है, इलेक्ट्रिक वायर, और ये दूसरा तार है, इलेक्ट्रिक वायर। अब ये इसको और इसको जोड़ने के लिए आपको एक टेप लगाना पड़ेगा ना, ब्लैक ट्यूब या ब्लैक टेप या लाल कलर का टेप या ब्लैक कलर का मोटा वाला टेप। तो वैसे ही जो फाइब्रोकार्टिलेज है, ये क्या करता है? एक मांसपेशी को और एक हड्डियों को साथ जब जुड़ते हैं, जुड़ने के लिए, इसको सील करने के लिए ये फाइब्रोकार्टिलेज इसको कवर करते हैं। तो हम बाद में मसल और टेंडन के बारे में बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट में आता है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक मतलब आपको इलास्टिक, आपको पता है इलास्टिक कैसे है? खींचते हो या बेंड कर देते हो, आप कुछ भी कर लेते हो, ये फिर से आपके नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कान की हड्डी, ये मैं ऐसे खींचू, ये फिर से नॉर्मल शेप में आ जाएगा। मैं ऐसे करूँ, फिर से नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो कान में बहुत ज्यादा परिमाण में रहता है आपका इलास्टिक कार्टिलेज। और कहाँ कहाँ रहता है? कभी कभी नाक में रहता है, कभी कभी गले में रहते हैं, कभी कभी एक स्पेशल है एपिग्लोटिस, इसमें रहते हैं, फिर लेरिंग्स में रहते हैं। तो ऐसा है। जब हम बात करेंगे हर एक ऑर्गन के बारे में, आपको डिटेल से पता चल जाएगा। बस आपके जानकारी के लिए मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको दिमाग में घुसा के रखिए, बस और कुछ नहीं। तो ये होता है कार्टिलेज। और एक लास्ट वाला टॉपिक होता है, इसको हम कहते हैं लिगामेंट। मतलब आज का एपिसोड का लास्ट टॉपिक है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? एक हड्डी को दूसरे हड्डियों के साथ जुड़ने का काम करता है। मतलब मान लीजिए यह इधर में मेरा 1 2 3 हड्डी है, ठीक है। इस हड्डी के साथ इस हड्डी को जुड़ने के लिए इधर में एक लिगामेंट है, इस हड्डी को इस हड्डी के साथ जुड़ने के लिए इधर एक लिगामेंट है। इस इतना लंबा हड्डी को इस यहाँ पे जितने सारे हड्डियां है, ठीक है, इस हड्डी को जुड़ने के लिए काम करता है लिगामेंट। लिगामेंट जुड़ने का काम करता है कहाँ पर? एक हड्डी को दूसरे हड्डी पर। जैसे आप इधर देख सकते हो, घुटने का हड्डी है, ठीक है। एक घुटने का हड्डी को जुड़ने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिगामेंट लग गया है एक घुटने का जो हड्डी होती है इसको लगाने के लिए। मतलब एक घुटने, मतलब ऊपर वाला जो आपका जांघिया है, मतलब थाई का जो हड्डी है, फीमर को नीचे वाला जो पैर होता है आपका, टिबिया फिबुला, बात करेंगे डिटेल्स में बाद में। तो ये दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए, और बीच में रहता है पेटला, इतना सारा लिगामेंट लगते हैं। तो बहुत सारे कोलेजन फाइबर इकट्ठा होके एकदम रस्सी जैसा पेचला बन जाता है, ठीक है। मतलब आप जो नायलॉन के रस्सी देखे हो, कितना भी खींच लो नहीं टूटेगा, आप तोड़ नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, इतना मजबूत होता है ये लिगामेंट। तो ये लिगामेंट क्या करता है मैंने बता दिया। लिगामेंट को माइक्रोस्कोप के अंदर निकले देखने में कुछ ऐसा होता है। ये लिगामेंट मेनली 2 तरह का होता है, एक होता है आर्टिकुलर और दूसरा होता है ये पेरिटोनियल। आर्टिकुलर कहाँ कहाँ पर रहता है? फोटो देख लो। क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, पेरियोडोंटल, दांत में रहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट आंखों में रहते हैं। फिर जो ये थोरैक्स में बात करते हैं, जो फ्रेनोएसोफेजियल इसोफेगस में रहते हैं। फिर सस्पेंसरी लिगामेंट ब्रेस्ट, ये लड़कियों के स्तन में रहते हैं। फिर जो पेल्विस होता है, एंटीरियर सैक्रोलिक लिगामेंट, पोस्टीरियर सैक्रोलिक, ये सारे फोटो आप एक काम कर सकते हो। आप थोड़ा धीरज रखो, मैं जब हम ऑर्गन के बारे में बात करेंगे तब डिटेल्स में बताएंगे हर एक लिगामेंट्स के बारे में। एक लिगामेंट टूटने से क्या होता है, छूटने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है अगर ये ना होता तो, सब कुछ हम डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में आते हैं पेरिटोनियल। पेरिटोनियल मतलब हमारा जो पेट है, पेट के अंदर जितने सारे ऑर्गन है, एक दूसरे ऑर्गन को भी कनेक्ट करता है ये लिगामेंट। मतलब ये लीवर है, लीवर तो ये जो ग्रेविटी नाम की एक चीज होता है ना, माध्याकर्षण, मतलब पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींच रहा है, फिर भी हम नहीं गिर रहे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा लिगामेंट है जो हमारे जो ये अंदर के जो लीवर, हार्ट, किडनी सब कुछ एक पकड़ के रखे। स्पेशल हमारा जो ये हार्ट है, दिल और बीच में होता है पेट और सीने के बीच, सीने के और पेट के बीच में एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। तो ये जो डायफ्राम पर्दा है,
ये पर्दे के साथ भी अटैच करके रखता है, ये आपका लिगामेंट हार्ट के साथ। तो लिगामेंट कुछ ऐसा है। तो आप फोटो में देख देख के शायद थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। अगर आप कुछ ज़रा सा भी कुछ समझ चुके हो तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे पुराने वीडियो बार बार देखते रहो, तो आपको दिमाग पे थोड़ा घुसे रहेगा कि एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।